प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की प्रथम पेपर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। फर्स्ट पेपर इनवर्टिब्रेट्स की लास्ट यूनिट में अध्याय हमारे पास है लार्वल फॉर्म्स ऑफ इक्वाइनोडर्म्स। उसका आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद आपके समक्ष इस अध्याय को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इक्वाइनोडर्म्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। नर और मादा में किसी प्रकार का विभेद हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। इन जंतुओं में बाहरी निषेचन होता है। ये ड्यूटेरोस्टोम्स प्रकार के होते हैं। इनमें अरीय, पूर्ण और अनिर्धारित प्रकार का विदलन होता है। डेवलपमेंट इसका अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि इनके बीच में लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। लार्वी जो होती है जो ही निकलती है अंडों से पानी में चली जाती है, क्योंकि ये एक्वाटिक होते हैं। पानी में जहाँ पर ये पोषण के पदार्थों को ग्रहण करती है, धीरे धीरे आकार में बड़ी होती है और एक के पश्चात एक लार्वा अवस्थाओं को ग्रहण करते हुए वयस्क अवस्था में ये परिवर्तित हो जाती है। इक्वाइनोडर्मेटा के लार्वे जो होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि वयस्क जो होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। लार्वा अपनी बाइलेटरल सिमेट्री का ह्रास हो जाता है कायांतरण के फलस्वरूप और फिर वयस्कों में परिवर्तित हो जाता है। इक्वाइनोडर्मेटा की भिन्न भिन्न क्लासों में पाए जाने वाले लार्वे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें कंपैरिजन किया जा सकता है डिफरेंट क्लासेस ऑफ द लार्वल इवोल्यूशन का, और ये एक इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री को प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी क्लास में कौन कौन से लार्वे पाए जाते हैं, इसको यदि हम देखें तो यहाँ पर एक डिटेल टेबल दे रखी है। क्लास है हमारे पास एस्टेरॉइडिया। एस्टेरॉइडिया का लार्वा कहलाता है बाइपिनेरिया। एस्टेरॉइडिया क्लास एस्टेरॉइडिया का लार्वा कहलाता है बाइपिनेरिया और ब्रैंक्यूलेरिया। ऑफ्यूरोइडिया का लार्वा कहलाता है ऑफ्यूब्लूटियस। इकाइनोइडिया का लार्वा कहलाता है इकाइनोब्लूटियस। होलोथूरिया का लार्वा कहलाता है ऑरिक्यूलेरिया और डोलियोलेरिया। क्रीनोइडिया का लार्वा कहलाता है डोलियोलेरिया। एस्ट्रोइडिया, बाइपिनेरिया और ब्रैंक्यूलेरिया, ऑफ्यूरोइडिया, ऑफ्यूब्लूटियस, इकाइनोइडिया, इकाइनोप्लूटियस, होलोथूरिया का ऑरिक्यूलेरिया और डोलियोलेरिया और क्रीनोइडिया का भी डोलियोलेरिया लार्वा कहलाता है। ये विभिन्न क्लासों के लार्वों का हमने देखा कि भिन्न भिन्न क्लासों में कौन से लार्वे पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइपिनेरिया लार्वा, जो एस्ट्रोइडिया में पाया जाता है। बाइपिनेरिया और ब्रैंक्यूलेरिया। बाइपिनेरिया लार्वा के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। बाइपिनेरिया लार्वा एस्ट्रोइडिया का सबसे पहला लार्वा है। एस्टेरॉइडिया का सबसे पहला लार्वा है। द्विपार्श्व सम्मित होता है, फ्री स्विमिंग है, पेलेजिक है, और इसका मुख से पहले वाला रीजन जिसे प्री ओरल रीजन कहते हैं और ओरल के बाद वाला रीजन जिसे पोस्ट ओरल रीजन कहते हैं। या प्री ओरल रीजन और पोस्ट ओरल रीजन जो होता है चौड़े होते हैं। प्री ओरल रीजन लंबा होता है और पोस्ट ओरल रीजन चौड़ा होता है। इनमें दो सीलियाओं की पट्टिकाएँ पाई जाती है। इनको प्री ओरल सीलिया और पोस्ट ओरल सीलेटेड बैंड कहा जाता है। इसकी जो एंटीरियर एंड होती है उस एंटीरियर एंड पर आर्केंड्रोन डेवलप होती है, जिसमें माउथ होता है, जबकि ब्लास्टोपोर्स जो होती है वो पीछे चलकर एनस का निर्माण करती है। इसमें प्री ओरल और पोस्ट ओरल सीलेटेड बैंड्स पाए जाते हैं। वो क्रम से व्यवस्थित होते हैं और क्रम से व्यवस्थित होकर एक लंबी लंबी भुजाओं का निर्माण करते हैं। अब इसके डायग्राम को भी देख लीजिए भाई। इसमें पाई जाने वाली टोटल भुजाओं की संख्या इसमें एक और बता रखी है कि इस लार्वा में
जो आर्म्स पाई जाती है और सिलेटेड बैंड्स पाए जाते हैं उनका नाम इसने बता रखा है यहाँ पे। पोस्टेरोलेटरल आर्म्स की संख्या होती है 2, पोस्ट ओरल आर्म्स होती है 2, पोस्टेरोडोर्सल आर्म्स होती है 2, एंटेरोडोर्सल आर्म्स होती है 2, प्री ओरल आर्म्स होती है 2 और वेंट्रोमीडियल आर्म्स जो होती है इसमें पाई जाती है। वेंट्रोमीडियन के बाद में डोर्सलोमीडियन आर्म्स एक वेंट्रोमीडियल आर्म एक होती है और डोर्सोमीडियल आर्म भी इसमें एक पाई जाती है। ये इसमें पाई जाने वाली आर्म्स का नाम है। इसके बाद ये कहता है कि बाइपिनियल लार्वा जो होता है फ्री स्विमिंग होता है और फीडिंग फॉर्म है, पोषण ग्रहण करने वाली फॉर्म है। कुछ समय तक इस प्रकार लार्वे के रूप में व्यवस्थित करने के पश्चात ये नेक्स्ट लार्वा अवस्था जिसे ब्रैंक्योलेरिया लार्वा कहते हैं उस ब्रैंक्योलेरिया लार्वा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर यदि हम पहले इस बाइपिनियल लार्वा की भुजाओं को देखें तो ये 1 नंबर वाली भुजा है और ये कहलाती है डोर्सोमीडियन आर्म्स। दूसरी नंबर वाली भुजा ये है, ये कहलाता है डोर्सोलेटरल आर्म्स। डोर्सोलेटरल आर्म के बाद में थोड़ा डायग्राम को मैं छोटा कर देता हूँ, कंप्लीट डायग्राम आपके सामने दिखाने लग जाए। हाँ, तो पहली वाली है पोस्टेरोमीडियन आर्म्स, दूसरी होगी डोर्सोलेटरल आर्म्स, तीसरी संरचना इसमें यह माउथ है। फिर पोस्टेरोडोर्सल आर्म्स के रूप में इसमें चौथी संरचना है, यह है पोस्टेरोडोर्सल आर्म्स। 5 नंबर पर इसका ये स्टोमक है। उसके पश्चात 6 नंबर पर इसका ये एनस है। 7 नंबर पोस्टेरोलेटरल आर्म्स है, ये पोस्टेरोलेटरल आर्म्स है 7 नंबर वाली। और फिर 8 नंबर पे वेंट्रोमीडियल आर्म्स है, ये वेंट्रोमीडियल आर्म्स है। 9 नंबर पर प्री ओरल आर्म्स है और 10 नंबर पे पोस्ट ओरल आर्म्स हैं। ये एक बाइपिनियरा लार्वा में पाई जाने वाली आर्म्स और उसके स्ट्रक्चर्स जो है 1 से 10 तक क्रमिक सीक्वेंशियल नंबर्स के आधार पर उनका नामांकन किया गया है। बाइपिनियरा लार्वा के पश्चात ब्रैंक्योलेरिया लार्वा हमारे पास आता है। तो ब्रैंक्योलेरिया लार्वा में 3 एडिशनल आर्म्स और पाई जाती है, इसलिए इसको ब्रैंक्योलेरियन लार्वा कहा जाता है। ये जो एक्स्ट्रा आर्म्स होती है उसको आधार पर संलग्न के लिए सतह प्रदान करने, सबस्ट्रेटम से चिपकाए रखने का कार्य करती है। इसका आर्म्स पे सीलिया नहीं पाई जाते हैं, नहीं कैल्शियम में छड़ें पाई जाती है और सिलोमिक कैविटी जो होती है इनकी भुजाओं में फैली हुई होती है। खास इसकी विशेषता होती है, ब्रैंक्योलेरिया लार्वा की ये विशेषता होती है। आगे ये कहता है कि 3 इसमें छोटी छोटी आर्म्स होती है जो प्री ओरल लोब्स, एक 1 मीडियन और 2 लेटरल आर्म्स कहलाती है। इनमें एडेसिव सेल्स पाए जाते हैं और सक्कर्स पाए जाते हैं टिप्स पे, और रेस्ट ऑफ द आर्म्स जो होती है वो डीजनरेट्स हो जाती है और लंबी, सकरी और पतली हो जाती है। अब मेटामॉर्फोसिस और ब्रैंक्योलेरिया लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो इसके एडेसिव स्ट्रक्चर्स जो होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से चिपक जाती है। एंटीरियर पोर्शन जो है एक व्रंत की भांति कार्य करता है, जबकि पिछला वाला भाग जिसमें गट और सिलोम्बिक चैम्बर्स पाए जाते हैं वो युवा स्टारफिश में परिवर्तित हो जाते हैं और धीरे धीरे ये सबस्ट्रेटम को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने लगता है। एक ब्रैंक्योलेरिया जो लार्वा होता है उसमें पाई जाने वाली संरचनाएं इस प्रकार से इसमें डायग्राम में दिखा रखी है। ब्रैंक्योलेरिया लार्वा में संरचना जो पाई जाती है वो कहलाते हैं ब्रैंक्योलेरियल आर्म्स। यह है 1 नंबर पर ब्रैंक्योलेरियन आर्म्स। उसके बाद में एडेसिव डिस्क्स है 2 नंबर पर, ये 2 नंबर की इसकी ऐसे एडेसिव डिस्क है। 3 नंबर पर प्री ओरल आर्म है, ये मुख से पहले की ओर है इसलिए प्री ओरल आर्म कहलाती है। प्री ओरल आर्म के बाद में एंटेरोडोर्सल आर्म्स है, 4थे नंबर की एंटेरोडोर्सल आर्म है। 5वें नंबर पे इसका माउथ है। 6th नंबर पे इसकी ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है। 7th पे इसका स्टोमक है और 8th पे इसका एनस है और 9th वाला जो है इसका इंटेस्टाइन है। ये इसका नामांकन है ब्रैंक्योलेरिया लार्वा की संरचना, उसमें पाए जाने वाले अंग किस तरह दिखाए गए। फिर हम आ जाते हैं ओफियोप्लूटियस लार्वा का। ओफियोप्लूटियस जो लार्वा है वो ओफियूरोइडिया क्लास का होता है।
ये बी लार्वा स्वतंत्र जीवी होता है, द्विपार्श्व सममित होता है और इसमें एक सीलिएटेड बैंड पाया जाता है। इसमें लंबी भुजाएं होती है और सीलिएटेड बैंड्स उन भुजाओं के किनारे पर पाए जाते हैं। इसमें 2 एंटेरोलेटरल, 2 पोस्ट ओरल, 2 पोस्टेरोडोर्सल और 2 पोस्टेरोलेटरल आर्म्स पाई जाती है। इन आर्म्स के अलावा पोस्टेरोलेटरल आर्म्स जो होती है सबसे लंबी होती है और आगे की ओर दिष्ट रहती है, जिसे हम डायग्राम में देखेंगे इसको इसके बाद में। इसमें जो प्री ओरल लोब होता है वो तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। पोस्ट एनल पार्ट जो होता है वो पूर्णतया विकसित होता है। लार्वा में सिलोमिक चैम्बर्स और आर्केंट्रॉन पाया जाता है। ये इसमें कोई अटैचमेंट स्टेज नहीं होती है, फ्री स्विमिंग होता है और कायांतरण होता है, तो ये सरप्रेंट स्टार्ट बन जाता है और फिर बॉटम में चला जाता है और वहाँ से वयस्क जीवन व्यतीत करने लग जाता है। ये है हमारे पास ओफियोप्लूटेस लार्वा का डायग्राम। यदि ओफियोप्लूटेस लार्वा में देखें तो सबसे 1 नंबर की भुजा इसमें लंबी होती है और ये लंबी भुजा जो होती है इसकी कहलाती है पोस्टेरोलेटरल आर्म्स, पोस्टेरोलेटरल आर्म्स। फिर दूसरे नंबर की कहलाती है लेफ्ट हाइड्रोसिल का लोब कहलाता है। ये लेफ्ट हाइड्रोसिल विथ लोब्स होती है। 3 नंबर पे इसकी इंटेस्टाइन है, 4 नंबर पे इसका एनस है, 5 नंबर पे इसकी ईसोफेगस है, 6 नंबर पे इसका माउथ है, ये 6 माउथ है और 7th पे है इसका पोस्टेरोडोर्सल आर्म्स। 7th नंबर ये पोस्टेरोडोर्सल आर्म है, 7th पे पोस्टेरोडोर्सल आर्म है ये, और उसके पश्चात 8 पे एंट्रोलेटरल आर्म, सबसे आगे वाली ये एंट्रोलेटरल आर्म। ये ओफियोप्लूटेस लार्वा का डायग्राम है। ओफियोप्लूटेस के बाद में हमारे पास लार्वा आ जाता है इसका इकाइनोप्लूटियस लार्वा। इकाइनोप्लूटियस लार्वा जो होता है वो सूक्ष्मदर्शी होता है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला और इकाइनोइडिया क्लास का लार्वा है। ये जो है ओफियोप्लूटिस लार्वा के समान ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है इसमें भुजाओं की संख्या जो है अधिक होती है। ये लार्वा में सीलेटेड बैंड्स पाया जाता है जो भुजाओं के रूप में डेवलप्ड होता है। पूर्ण रूपता परिवर्तित जो लार्वा होता है उसमें 6 आर्म्स पाई जाती है और 6 की 6 भुजाएं जो होती है ये कैल्शियमी छड़ों के माध्यम से इनकी सिरों पर सपोर्टेड रहती है, अवलंबित रहती है। उनके टिप्स पर पिगमेंटेड सेल्स पाई जाती है। इकाइनोप्लूटियस में पाई जाने वाली जो पोस्टेरोलेटरल आर्म्स होती है वो बहुत छोटी होती है। ये बाहर की और पीछे की ओर दिष्ट रहती है, सीलेटेड बैंड्स के माध्यम से एक गमन करता है और कुछ एक केसेस में इसमें इपेल्युएट्स पाए जाते हैं जो मोटे मोटे होते हैं। इनमें अटैचमेंट स्टेट्स नहीं पाई जाती है। कायांतरण के द्वारा ये रैपिडली और 1 घंटे में यह कायांतरण के माध्यम से को पूर्ण कर लेता है। ये लार्वा कहलाता है इकाइनोप्लूटियस। दिख रहा है ना, इस इकाइनोप्लूटियस में बहुत सारी आर्म्स हैं, तो ये इकाइनोप्लूटियस है। इकाइनोप्लूटियस में जो 1 नंबर है यहाँ पे इसका, वो 1 नंबर इसका एनस है। फिर 2 नंबर पे इसकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन। 3 नंबर पे इकाइनस के रूडिमेंट्स हैं, ये 3 नंबर पे इकाइनस के रूडिमेंट्स हैं। 4 नंबर इसका ये स्टोमक है। 5 नंबर पे पोस्ट ओरल आर्म्स, ये पोस्ट ओरल आर्म्स है 5 नंबर वाली। 6 नंबर पे एंट्रोलेटरल आर्म्स है। 6 नंबर को यानी मेरे को थोड़ा इसको नीचे करना पड़ेगा डायग्राम को। ये 6 नंबर एंट्रोलेटरल आर्म्स है। 7 नंबर पे प्रियोरल आर्म्स है, ये वाली प्रियोरल आर्म्स है। और 8 नंबर पे इसकी ईसोफेगस है, ये वाली इसकी ईसोफेगस है। तो ये 8 संरचनाएं इकाइनोप्लूटियस लार्वा में पाई जाती है। इकाइनोप्लूटियस के लार्वे के बाद हमारे पास आ जाता है लार्वा जिसे हम कहते हैं आरिक्यूलेरिया लार्वा। आरिक्यूलेरिया लार्वा जो होता है ये लार्वा होलोथूरिया क्लास का लार्वा है। कौन सी क्लास का है? होलोथूरिया क्लास का लार्वा ऑरिक्यूलेरिया लार्वा कहलाता है। ये पारदर्शी होता है
स्वतंत्र रूप से तैरने वाला होता है। पैलेजिक लार्वा होता है जिसका साइज 0.5 से लेकर के 1 मिलीमीटर लंबाई होती है इसकी। इसमें भुजाएं अनुपस्थित होती हैं, किंतु इसमें सीलिया युक्त बैंड जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। ये तैरता है सिलेटेड बैंड्स के माध्यम से जो प्री ओरल लूप और एनल लूप का निर्माण करते हैं। इसमें जो सिलेटेड बैंड्स है वो प्री ओरल लूप और एनल लूप का निर्माण करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल्स इसमें विकसित हो जाती है जो मूंछ से प्रारंभ होती है और गुदा में जाकर के खुलती है, और आंतरिक रूप से लार्वे में एक वक्रित जो है आंत्र पाई जाती है और सैकलुमा सैकीफॉर्म स्टोमक इनमें पाया जाता है। ये ऑरिक्यूलेरिया लार्वा का डायग्राम है हमारे पास। ऑरिक्यूलेरिया लार्वा में पाई जाने वाली मुख्य संरचना में 1 नंबर पे इसका माउथ है, 2 नंबर वाली संरचना इसकी हाइड्रोसील है, 3 नंबर पे इसका स्टोमक है, ये वाली संरचना इसका स्टोमक है, फिर 4 नंबर पे इसकी इंटेस्टाइन है, ये इधर से इसकी इंटेस्टाइन है, 5 नंबर पे राइट ओमेंटोसील है, ये राइट ओमेंटोसील है 5 नंबर की, 6 नंबर पे इसका एनस है, 6 नंबर पे एनस है, और 7th पे इसका फायरिंग्स है। ये माउथ, हाइड्रोसील, स्टोमक, इंटेस्टाइन, राइट ओमेंटम, एनस और फायरिंग्स नामक की संरचनाएं इनमें पाई जाती है। अब आ गया हमारे पास डोलियोलेरिया लार्वा। होलोथुरिया क्लास का जो दूसरा लार्वा है वो कहलाता है डोलियोलेरिया लार्वा, क्योंकि इससे पहला वाला होलोथुरिया का लार्वा ऑरिक्यूलेरिया लार्वा कहलाता है। तो ऑरिक्यूलेरिया लार्वा जो होता है वो डोलियोलेरिया लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। ये लार्वा बैरल के समान होता है जिसमें सिलेटेड बैंड्स पाए जाते हैं। ये सिलेटेड बैंड्स 2 या 3 अवस्थाओं में या 3 से लेकर के 5 तक फ्लैटेड रिंग्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं। मुख इसका आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है और गुदा पीछे वाले पोल पे चढ़ जाती है। कायांतरण धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे इसमें 5 स्पर्शक बन जाते हैं और 1 या 2 क्रियाशील पोडिया बन जाते हैं। इसलिए कभी कभी इसको पेंटाक्यूला लार्वा भी कहते हैं। धीरे धीरे जो है इसमें स्पर्शकों का डेवलपमेंट हो और पोडिया का डेवलपमेंट होता है, ये सी कुकुम्बर के जैसा बन जाता है और समुद्र के पैंदे में बैठ जाता है। उसके पश्चात में ये वयस्क अवस्था जीवन की प्रारंभ हो जाती है इसमें नो ऑरिक्यूलेरिया स्टेज नहीं पाई जाती है। कभी कभी सीधे के सीधा डोलियोलेरिया लार्वा में भी ये परिवर्तित हो जाता है। ये डोलियोलेरिया लार्वा का डायग्राम है। यदि डोलियोलेरिया लार्वा को यदि हम देखेंगे तो उसके एक सिरे पर क्या है भाई, एपिकल सीलियाओं का टफ्ट पाया जाता है। ये एपिकल प्लेट्स हैं। उसके पश्चात ये सिलेटेड बैंड्स हैं। सिलेटेड बैंड्स के पश्चात ये पोलियन वेसिकल है, पोलियन वेसिकल, लेफ्ट स्टोमेटोसील है, इंटेस्टाइन है बीच में, और ये नीचे की ओर लगे हुए ओसिकल है। उधर क्लोज्ड ब्लास्टोपोर क्लोज्ड है, राइट स्टोमोसील है, फिर स्टोमक है, फायरिंग्स है, फिर डेफिनेटिव माउथ है जहाँ आगे चल कर के माउथ का निर्माण होगा। एक इसमें हाइड्रोसील पाई जाती है, एपिकल सेंसरी प्लेट्स। ये संरचना डोलियोलेरिया लार्वा में पाई जाती है। तो डोलियोलेरिया लार्वा जो होता है वो क्रीनोइडिया का लार्वा भी डोलियोलेरिया लार्वा कहलाता है। ये फ्री स्विमिंग होता है। 4 से 6 सिलेटेड बैंड्स पाए जाते हैं। इसमें एपिकल टफ्ट ऑफ द सीलिया होता है जो कि सेंसरी होता है। एक मिड वेंट्रल लाइन पाई होती है, एपिकल प्लेट्स पाई जाती है, एडेसिव पिट्स होते हैं, और ये फर्स्ट सिलेटेड बैंड्स पाया जाता है। सेकेंड और थर्ड सिलेटेड बैंड्स और स्टोमक और वेस्टिब्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें स्केलेटन आंसू पाया जाता है जो लार्वल स्टेज से डेवलपमेंट होता है। कभी कभी इसमें व्रंत भी पाया जाता है। इसे पेंटाक्रीनोइड लार्वा भी कहते हैं। और इसमें इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो 90 डिग्री पर रोटेट होकर वेंट्रल और पोस्टीरियर पोजीशन को ग्रहण कर देते हैं। लार्वे में एक स्टाल्क होता है जो बाद में चल करके सिस्टीडियन या पेंटिक्रीनोइड लार्वा का निर्माण करता है। इसके पश्चात इसमें मेटामॉर्फोसिस होकर ये इसमें परिवर्तित हो जाता है।
अब लास्ट वाला जो लार्वा आता है हमारे पास, ये कहलाता है डोलियोलेरिया लार्वा। ये डोलियोलेरिया लार्वा में भी नामांतरण इसी तरह से, ये एपिकल टफ्ट है, फिर इसमें एपिकल प्लेट है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे एडेसिव पेट्स है, 4 नंबर पे इसका प्राइमरी मेसेंट्रॉन है 5 नंबर पे, 4 नंबर पे प्राइमरी मेसेंट्रॉन है और 5 नंबर पे इसका क्या है एक्सटर्नल सेक्स है। ये संरचना इसमें पाई जाती है और ये डोलियोलेरिया लार्वा का जो वर्णन है। अब आती है हमारे पास होमोलॉजी एंड फाइलोजी और इकोनोडर्मा लार्वा। क्रिनेडिया के लार्वे को छोड़ करके सेंसरी ग्रुप एस्ट्रेडिया, होलोथ्रिडिया, इकोनिडिया, ओफिडिया में ये फंडामेंटल रिजेम्पल्स पाई जाती हैं। इन सभी में प्री ओरल पोस्ट ओरल लूप्स पाए जाते हैं। ये वी शेप्ड सिलेटेड बैंड्स के रूप में होता है। इसमें गट में डिवीजन पाया जाता है। सिलो में एंट्रोसिलिक प्रकार की होती है। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इन लार्वों के जो पूर्वजों में पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा।